नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। पूरी दुनिया इस समय प्रयागराज में लगे महाकुंभ की चर्चा कर रही है। जानकार बताते हैं कि कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है और उसी से कुंभ का उद्भव हुआ। आखिर क्या था समुद्र मंथन, कैसा रहा उसका स्वरूप, कब हुआ समुद्र मंथन, किस स्थान पर हुआ समुद्र मंथन, इन सभी बातों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं करपात्री अग्निहोत्री परमहंस स्वामी चिदात्मन जी महाराज। स्वामी जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साधुवाद। आप लंबे समय से एक स्थापना में साधनारत हैं। वह स्थापना है समुद्र मंथन स्थली की खोज की और उस स्थान की जहाँ पर इतना बड़ा उपक्रम हुआ, इतना विशाल आयोजन हुआ, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि क्या सच में समुद्र मंथन हुआ? भारत एक महान देश है और यहाँ की संस्कृति का आधार वेद है। वेद जो विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उसके सारे अवयव अभी भी वर्तमान हैं। शास्त्र का मतलब ही है अनेक संशयोग छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम नास्ति अंधेव से, जो सारी शंकाओं का समाधान करता हो। और हम भारतवासी जिसकी संस्कृति का आधार वेद है, वेद जो विश्व को अपना परिवार मानता है और वैदिक युग से ही हमारी परंपरा चली आ रही है, जो सनातनी परंपरा कही जाती है और अपौरुषीय कही जाती है। मतलब न इसके कोई निर्माता हैं और इसका न जन्म है न इसके अंत है, मृत्यु है। मतलब जिसका जन्म उसका अंत भी, जन्म मृत्यु निर्धारित, तो इसका तो कुछ है नहीं, यह अनादिकाल से चला रहा है। और इसके अपौरुषीय वेद ही प्रमाण है, जो विद धातु से बना है, तो वे प्रत्यक्ष को ही प्रमाण में देते रहे हैं। वैदिक प्रमाण सब प्रत्यक्ष में है। समुद्र मंथन यहाँ हुआ जिसके सारे प्रमाण उपस्थित हैं। स्वामी जी कहते हैं कि क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ, तो क्या यहाँ किसी समय क्षीर सागर था? जी, क्षीर सागर था नहीं, क्षीर सागर का अभी भी प्रारूप वर्तमान है। और इसी पर तो आ रहे हैं। क्षीर सागर का मंथन हुआ जिस पर्वत से, वह पर्वत भी वर्तमान है और क्षीर सागर का वह अंश भी वर्तमान है। साथ ही साथ है जो उससे रत्न निकले थे, तो उनका भी लगभग प्रमाण वर्तमान है। जिस पर मथा गया था वह भी प्रमाण वर्तमान है और जिसको रज्जू बना करके मथा गया था वह भी प्रमाण वर्तमान है। इस बिहार में ही बांका जिला में क्या कहते हैं, मंदराचल पर्वत, वह भी प्रत्यक्ष बांका और बौंसी, और वहाँ जो है सो अभी भी रेखा बना हुआ है, निशान है जी मंथन का। इसी प्रकार से माने रज्जू का जो काम किए थे शास्त्रीय प्रमाण के मुताबिक, तो वह वासुकी स्थान भी बना हुआ है। और जहाँ मंथन किए थे वह दिव्य स्थली आज भी, जो समुद्र के अंतर्गत था, अभी एशिया महादेश का सबसे विख्यात कांवर है। और उस जगह उसी प्रकार से गोलाकार क्षेत्र है जहाँ जयमंगला मैया भी वर्तमान हैं, जो शंकर भगवान को विजयी भव का वरदान देने वाली हैं। जब त्रिपुरासुर पर आक्रमण करने जा रहे थे, तो वह दिव्य स्थली आज भी वर्तमान है। और समुद्र के बीच का वह उस पर रख करके दोनों देवता और असुर मिल करके
स्वामी जी, इसका आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो कथा पुराणों में आती है कि मंदराचल पर्वत को रखने का कोई आधार नहीं मिल रहा था, तो भगवान विष्णु ने कच्छप कुर्म का रूप लिया, तो वो स्थान यहीं पर है। जी जी, और इसीलिए मिथिला में कुर्म का पूजा भी होता है। कारण भी उस समय बना था, गुरु बृहस्पति, जो पौराणिक वर्णन आता है, गुरु बृहस्पति और दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ था। सारे कारण बने आपसी, इन लोगों का वह कारण बना और सब मिला करके यह समुद्र मंथन का कारण बना। समुद्र मंथन से जो रत्न निकले तो वह तो विभाजित हुआ, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हो गया कि जिसके लिए मथा गया था वह अमृत निकला, तो दानव वृंद उसको लेकर के पलायन कर गए। और संजोग से उस समय जो है सालमली वन के नाम से विख्यात, जहाँ सेमल का ही केवल वृक्ष था, तो समझे कि देवता वृंद तो यहाँ आएगा नहीं, तो सालमली वन में आकर के सब उत्सव मनाने लग गए। लेकिन विष्णु भगवान उन देवता वृंदों को सांत्वना देते हैं, मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं और भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, देवता वृंद भी पधारते हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो इन अतिथियों का भी सत्कार होना चाहिए। सशर्त जो है सो दोनों को बैठा करके और अमृत वितरण आरंभ करते हैं। तो जिस स्थान पर हम लोग अभी बैठे हैं सिमरिया धाम, तो शालमली वन से इसका संबंध रहा? शालमली वन है जो सिमरिया कहलाया। सिमरिया का कई कारण है। एक तो यह मिथिला का दक्षिणी सीमा है और दक्षिणी सीमा अनादिकाल से वैदिक युग से ही है। दूसरा, यहाँ पहले सदानीरा थी, समुद्र, उसके बाद सदानीरा, सदानीरा में आकर के माँ गंगा मिली, तो अभी जो है सो गंगा कहला रही हैं। गंगा का संगम स्थली भी है, तो यह संगम की स्थिति में अभी देखी जा रही हैं, दोनों तरफ से गंगा मैया आ रही है। लेकिन यह अनादिकाल से शालमली वन और उसके बाद सिमरिया के नाम से विख्यात है। सीमा का मतलब इधर मगध का सीमा, इधर से मगध का सीमा, इधर से मिथिला का सीमा और इधर से अंग का सीमा हो जाता है। तो यह अनादिकाल से लब्ध प्रतिष्ठित जगह है। सिमरिया जो स्थान बदलता रहा, लेकिन सिमरिया लब्ध प्रतिष्ठित रहा है। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर जो अमृत वितरण किया, वो स्थान कौन सा रहा? यही स्थली है जिसमें दोनों को बैठा करके अमृत वितरण करना आरंभ किए। और प्रत्यक्ष में सूर्य भी वर्तमान है, चंद्रमा भी वर्तमान है, और उन्होंने उन सबों से, दानवों से स्वीकृति ली कि हम आपके अतिथि हैं, देवता वृंद, तो इनके तरफ से वितरण करें। उन्होंने स्वीकृति दी, लेकिन राहु जो है सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ गए देवता के स्वरूप में, और परिणाम निकला कि जब वो बांट रहे थे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों इशारा करते हैं, भगवान अपने स्वरूप में आते हैं, उनका शिरोच्छेद करते हैं, और यही वैदिक सूत्र आता है, शास्त्रीय सूत्र आता है अमृत वितरण, और वहाँ से जो है सो कुंभ का संपूर्ण प्रारूप यह लेता है। शास्त्र के मुताबिक कई प्रकार के कुंभ कहे गए हैं, लेकिन मूलतः 12 राशिगत, और मिथिला की खूबी है कि मिथिला का नाम भी 12, 12 राशिगत, वही सूर्य चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति जब एक जगह एक राशि पर
मिलते हैं तो कुंभ योग बन जाता है। वेद का एक अंग है ज्योतिष। ज्योतिष के मुताबिक अभी भी प्रमाणित है, कारण कि सूर्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी अग्नि में आहुति दिया गया, अग्नि को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और ये सब के सब प्रत्यक्ष फलदायी भी हैं। पूर्वोत्तर भारत में अनादिकाल से सूर्य की उपासना चली आ रही है, चंद्रमा की उपासना चली आ रही है, अग्नि की उपासना चली आ रही है। लोग इनकी उपासना करके चारों पदार्थ प्राप्त करते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त होते हैं, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण में। उसी प्रकार से समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्न, जिसका प्रमाण अभी भी चलता है। प्रत्येक वर्ष भादों के महीना में अनंत चतुर्दशी होता है। अनंत चतुर्दशी में पूजा करके उसके बाद 14 गांठ का अनंत अभी भी बांधा जाता है। वही 14 रत्न का प्रतीक है, और यह अनादिकाल से चला रहा है, वैदिक प्रक्रिया है। इसलिए शास्त्र तो हमारी तीसरी दृष्टि है, और उसके मुताबिक यह प्रमाणित है कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले देवताओं के बीच में। देवताओं ने उसे ग्रहण किया, क्या कहते हैं, अमृत वितरण हुआ। देवता दानव का उसमें जो है सो फिर संग्राम हुआ। फिर देवता के संतान क्या कहते हैं, जयंत महाराज ले करके चले। पौराणिक प्रमाण के मुताबिक जहाँ जहाँ वे पहुँचे वह सब जो है सो कुंभ क्षेत्र बना, कारण कि वहाँ कुछ न कुछ अमृत का बिंदु गिरा। उसका मतलब समुद्र मंथन की स्थली और अमृत वितरण की स्थली यह साम्रता, जो राजा विदेह के समय से विख्यात रही है। स्वामी जी, उस कुंभ को लेकर आपने एक नई प्रेरणा, एक नया विचार, नई दृष्टि दी कि जिस स्थान पर समुद्र मंथन हुआ वह आदि कुंभ स्थली हुई, वहाँ पर अमृत का वितरण हुआ, और इस नाते आपकी प्रेरणा से यहाँ पर एक कुंभ का आयोजन प्रारंभ हुआ। विद्वत समाज में चर्चा हुई। 2011 में अर्धकुंभ, 2017 में महाकुंभ, और फिर से 2023 में अर्धकुंभ लगा इसी सिमरिया में। कैसी रही वह पूरी यात्रा? हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ का नायक जितना श्रेष्ठ होता है वह उतना सब वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी होती है। सौभाग्य है भारत का कि यहाँ के नायक जो वैदिक परंपरा में देखी जाती रही है, विशुद्ध संत हैं, महायोगी हैं। तो भारत के नायक भी, और इस समय जो अभी कुंभ का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ के नायक स्वनाम धन्य महायोगी हैं। और बिहार का जो कुंभ पुनर्जागृत हुआ, यहाँ के भी नायक उसी प्रकार से स्वनाम धन्य, जिनके सौजन्य से 2011 का अर्धकुंभ, 2017 का महाकुंभ और 2023 का अर्धकुंभ भी पूर्ण सफल हुआ। उनके कर कमलों से उद्घाटन का कार्यक्रम भी हुआ, और आज फिर अतीत के गौरव की ओर अग्रसर है। मतलब यहाँ का इतना सुंदर निर्माण कार्य चल रहा है, जो आने वाले भविष्य में, ऐसे तो अभी भी बहुत देश विदेश के लोग आते हैं, और पुनीत कार्तिक के महीना में प्रतिवर्ष कल्पवास यहाँ चलता है, उसमें भी कुंभ अर्ध कुंभ में तो अपार भीड़, करोड़ों का भीड़ रहता है। आने वाला भविष्य लगता है कि इस प्रकार का नेतृत्व अगर हम भारतवासियों को प्राप्त होता रहा तो सनातन धर्म और भारतवासी अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर सब प्रकार से गौरवान्वित होंगे, और इनकी कीर्ति फिर शास्त्र में, इतिहास में सदा आबाद रहेगी। और क्या महत्व है इस सिमरिया धाम का? उस समय मिथिला के नायक
स्वनाम धन्य विदेह महान मूर्ति थी और उनके सौजन्य से प्रतिवर्ष पुनीत कार्तिक के महीना में यहाँ कल्पवास की व्यवस्था, अर्धकुंभ महाकुंभ की व्यवस्था हुआ करती थी और उसमें देश विदेश के पुण्यात्मा वृंद यहाँ पधारा करते थे, जिनकी समुचित व्यवस्था सरकार की तरफ से, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था चल रही है, तो उसी प्रकार से उनकी समुचित व्यवस्था चलती थी। तो राजा विदेह के समय में भी और फिर द्वापर युग में, मतलब सतयुग, त्रेता, भगवान श्री राम भी यहाँ पधारे हैं। भगवान श्री राम विदेह कुल की जो कुल देवी हैं माँ जयमंगला, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था तो कुल देवी जयमंगला मैया, तो राजा विदेह स्वयं स्नान बनाने के लिए आते थे इस सिमरिया में और अपने कुल देवी का पूजा किया करते थे। उसके बाद भगवान श्री राम पधारे हैं, माताजी को प्रणाम किए हैं, स्नान बनाए हैं, माताजी को प्रणाम किए हैं। विदाई के समय में भी राजा दशरथ जी चारों भाई रथ पर हैं, क्या कहते हैं, इधर जो है सो राजा विदेह चारों माताजी के साथ में, और यहाँ जो है सो यहाँ से फिर वो विदाई करके, कारण कि उनके राज्य की अंतिम सीमा थी सिमरिया, मिथिला की अंतिम सीमा। सिमरिया के नाम का तो कई कारण है, जैसे मिथिला की अंतिम सीमा, अमृत का वितरण हुआ, साम्रता, और सदा जो है सुशास्त्र का प्रवाह यहाँ पर अपना बना रहा है। मतलब प्रत्येक पुनीत कार्तिक के महीना में, जैसे अभी भी वह चलता है देवोत्थानी एकादशी व्रत, यह पुनीत कार्तिक के महीना में ही होता है। क्या कहते हैं, दीपावली, धन्वंतरी महाराज का प्राकट्य, जितने भी उस प्रकार के हैं सब समुद्र मंथन से ही संबंधित है। तो राजा विदेह के समय में इसकी बहुत बड़ी ख्याति थी। कालांतर में अंतर आता गया और वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की पराधीनता, जिस समय मिथिला की मतलब सब प्रकार से दुर्दशा हो गई, तो यह अपने अतीत के गौरव से बहुत काफ़ी वंचित हुई और फिर सुशासन को पा करके यह अपने अतीत के गौरव की ओर अग्रसर है। जब भगवान श्री राम पहली बार इस धरती की यात्रा पर आए, मिथिला की यात्रा पर आए, तो विश्वामित्र जी ने भी उनको पूछने पर यह बताया कि ये समुद्र की धरती है, ऐसा भी कोई उल्लेख आता है? अब विश्वामित्र जी की एक तपस्थली थी कौशिकी के किनारे, उसके बाद जब वे चले हैं तो उनकी एक तपस्थली हुई है बक्सर। और संतों का यह स्वभाव रहा है, माने उनका जीवन ही परमार्थमय होता है। तो उस समय विश्वामित्र जी बक्सर में यज्ञ करते हैं और उसके बाद जब यज्ञ में व्यवधान आता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ यज्ञ चल रहा है, अब यज्ञ में अगर व्यवधान आएगा तो हम भी तो किन्हीं किन्हीं को खोजेंगे कि भैया कोई रक्षा करो भारतीय संस्कृति की, संस्कार की, सनातन धर्म की, या सनातन धर्म पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप लगाएंगे, तब भी इनसे प्रार्थना करेंगे कि उनको सुमति हो, वे संस्कारित हों, अपने अतीत के गौरव की ओर अग्रसर हों, खुद भी सुखी हों, शांति लाभ लें और दूसरे को भी सुख शांति लाभ लेने दें। तो इसके लिए वे राजा दशरथ जी के यहाँ पहुँचते हैं, जो महाकाव्य में विख्यात है। आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम, क्योंकि यहाँ हुआ समुद्र मंथन, यहीं पर हुआ अमृत का वितरण। इसके अलावा एक विचार, एक प्रेरणा आपने और दी कि दरअसल कुंभ किसी समय द्वादश थे, उसके पीछे का क्या तर्क है? 12 राशियाँ हैं, आदित्य भी 12 नाम से जाने जाते हैं, सूर्य भगवान का 12 नाम और उसी से 12 महीना है। और सूर्य भगवान एक राशि पर एक महीना रहते हैं, एक राशि पर बृहस्पति 1 वर्ष रहते हैं, और चंद्रमा केवल 2.5 दिन के लिए आते हैं। यही वास्तविक कुंभ योग हुआ।
जिस समय अमृतीकरण होता है, और जिस महीना यह तीनों का योग होता है वह कुंभ का महीना कहा जाता है, और इसलिए वर्ष में वह कुंभ का महीना विख्यात होता है। और प्रत्येक 12 वर्ष पर फिर उसी प्रकार का योग आता है, इसलिए यह 12 वर्षों में हुआ करता है। लेकिन स्वामी जी, कई जगहों पर जो सूर्य चंद्रमा बृहस्पति का योग नहीं होने से भी कुंभ की परंपरा है, वह क्या है? वह भी ठीक है। अमृत कई प्रकार से शास्त्र में वर्णित किया गया। यह अग्नि है, अग्नि को भी अमृत कहा गया। प्यासे के लिए जल भी अमृत है। अमृत मतलब प्रकृति के अंतर्गत सब अमृतमय है। अगर 12 महीना में सामान्य योग भी आता है तो वह अमृत योग की स्थिति में आ जाता है। और जो भारत के विशिष्ट स्थली हैं, पुनीत स्थली हैं, वहाँ तो सालों भर उस प्रकार की स्थिति बनी रहती है, और विशेष योग में वह विशिष्ट लाभ देने वाला है। जैसे भारत के 3 विशिष्ट स्थली, हरिद्वार जहाँ गंगा मैया पधारी, वह एक विशिष्ट स्थली है, और वहाँ कल्पवास की परंपरा बैसाख के महीना में गंगा मैया आकर के जमुना मैया से मिली हैं तीर्थराज प्रयाग में। वह सब तो दिव्य स्थली है सालों भर के लिए। और प्रत्येक पुनीत माघ के महीना में वहाँ कल्पवास हुआ करता है। वहाँ प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ, 12 वर्ष पर महाकुंभ, जो राजा हर्षवर्धन के सौजन्य से पुनर्जागृत हुआ। यह वैदिक प्रक्रिया जो अनादिकाल से चली आ रही थी, कालांतर में लुप्त हुआ, और राजा हर्षवर्धन के जैसे फिर पुण्यात्मा पुरुषार्थी हुए तो पुनर्जागृत किया। स्वामी जी, इसे कैसा संयोग मानेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से लेकर जब हम 100 वर्ष पूर्ण करेंगे 2047 तक, तो इसे अमृत काल का एक नाम दिया है और देशवासियों से आह्वान किया है। आपने ठीक उससे पूर्व इस समुद्र मंथन स्थली और अमृत वितरण स्थली के रूप में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा का अभियान प्रारंभ किया। इन दोनों ही चीज़ों को आप कैसा संयोग देखते हैं? यही तो प्रकृति का नियम है। कारण कि प्रकृति तो स्वयं करती है, निमित्त किसी को बनाती है। चाहे बाबाजी निमित्त हो, आप निमित्त हो, वो निमित्त हो, कोई निमित्त होते हैं। और गर्व का विषय है कि आज उनका यह अमृतकाल इस प्रकार से सुव्यवस्थित और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, और भारत अपने अतीत के गौरव की ओर अग्रसर है। सनातन के प्रति लोगों की दृष्टि बदली है, आस्था बढ़ी है। अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बना है, और अन्य स्थानों पर भी ऐसे कार्यों में लोगों की रुचि बढ़ी है। इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत श्रेष्ठ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, और निश्चित तौर पर जब तक इस प्रकार का वातावरण नहीं बनता तो उनका शुभागमन कैसे होता है? तो ये तो तीनों लोक के स्वामी हैं, और उन्होंने केवल एक ही चीज़ कहा कि मैं जो करता हूँ सब करना। और वे भारत में जब अपने विशिष्ट स्थान पर फिर प्रतीक के रूप में विराजमान हो गए, तो धन्य है यह देश, जहाँ के राजा धन्य हैं, जहाँ के संत धन्य हैं, जहाँ के भक्त धन्य हैं, और किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से जो इस कार्य में सहयोगी हैं, वे सब के सब धन्य हैं। प्रयागराज में एक अद्भुत 144 वर्षों के बाद वह योग आया है, महाकुंभ लगा है, और देश से ही नहीं पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? यह तो महान कार्य है कि हमारे देश का और उस प्रांत का नेतृत्व भी अति श्रेष्ठ है, और जिनकी व्यवस्था भी समुचित है। और जहाँ की समुचित व्यवस्था होगी तो देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद उससे लाभान्वित होंगे ही। इसलिए महानता है वहाँ
के श्रेष्ठ नेतृत्व का भी, और साथ ही साथ संत समाज का भी, और पुण्यात्मा सनातन धर्मावलंबी भक्त वृंद का भी, जिनके सौजन्य से आज हम अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर गौरवान्वित हो रहे हैं। जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं वह सिमरिया में पावन माँ गंगा के तट पर सिद्धाश्रम है, काली धाम है, और यहाँ हम लोगों के पीछे हवन की अग्नि प्रज्वलित है। और ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ नित्य प्रति हवन कई वर्षों से लगातार चल रहा है। क्या अभियान है यह? बाबाजी जब से आया लगभग 50 वर्ष से यहाँ यह अग्निकुंड प्रज्वलित है, जिसमें नित्य आहुति और उसके ये आचार्य वृंद और पधारते हैं वे सब भी। साथ ही साथ इसमें अनंत श्री कोटि हवनात्मक अम्बा महायज्ञ, जो राष्ट्रहित, जनहित, समाज हित, संस्कृति हित और विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए चल रहा है, इसमें 1,03,32,0800 दिनांक 31/12/24 तक आहुति पड़ चुका है। स्वामी जी, आपने पूर्वोत्तर की कई बार चर्चा की है, यह स्थान भी पूर्वोत्तर में ही आता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पूर्वोत्तर के विकास को लेकर बड़ा ध्यान दिया है। यह भी एक योग है, उनकी भी दृष्टि उधर है। आप भी पूर्वोत्तर को फिर से इस दिशा में, आपको आगे भविष्य क्या दिख रहा है? बहुत उज्जवल। फिर हम अतीत के गौरव की ओर अग्रसर हैं, और वास्तविक तौर पर जैसे अक्षर निर्धारित है, अंक निर्धारित है, और उस सब का अन्वेषण पूर्वोत्तर भारत में ही हुआ है। मतलब वैदिक युग में इसकी काफ़ी स्वसमृद्धि थी, और कालांतर में उपेक्षा के कारण आज जो है सो यह बद से बदतर स्थिति में, लेकिन श्रेष्ठ नेतृत्व पा करके अब फिर यह अतीत के गौरव की ओर अग्रसर है। और इसी के लिए कहा कि देश के ये प्रधानमंत्री मतलब भारतीय संस्कृति के एक विशिष्ट दिव्य देव के रूप में पधारे हैं, जो इसे अतीत के गौरव को प्राप्त करा रहे हैं। स्वामी जी, सिमरिया धाम में अब अगला कुंभ कब लगने वाला है? तुला राशि पर सूर्य चंद्रमा बृहस्पति का योग से यहाँ का फिर महाकुंभ योग बनेगा, जो 2029 में आ रहा है। स्वामी जी, उस आगामी कुंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसद टीवी को आपने इतना समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सबसे अधिक आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, और आप जिनके सौजन्य से यहाँ तक पधारे हैं उनको भी, साथ ही साथ जो इससे लाभान्वित होंगे उन सबों को भी, और जो छिद्रान्वेषी होंगे उन सबों के लिए भी साधुवाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सिमरिया के संत करपात्री अग्निहोत्री परमहंस स्वामी चिदात्मन जी महाराज से। जिस कुंभ की चर्चा इन दिनों हर जगह है, पूरी दुनिया में है, उस कुंभ की आदि स्थली जहाँ पर हुआ समुद्र मंथन, वह यही स्थान है। उस समय क्षीर सागर का क्या स्वरूप रहा होगा, समुद्र मंथन कैसा रहा होगा, यह गहन शोध का विषय है। लेकिन इतने शास्त्रों में उसका उल्लेख है, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई रूप अवश्य रहा होगा, और वह रूप रहा होगा तो यह वही स्थान है। इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, तो यह साक्षात्कार देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए संसद टीवी के साथ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।